हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का भी जो क्लास होगा बंधु वो प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन का ही होगा और होगा 12/5/2013 में पूछा गया प्रश्न का जो रीजनिंग चल रहा है बंधु। तो आप सब इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें जिससे कि आसानी से सारे सवाल को बना सके। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सहयोग और सपोर्ट हमें मिलता रहे। और सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है वह किस प्रकार से रहता है। आज का पहला प्रश्न और इस सेट का 20वां प्रश्न है बंधु, वो भी रीजनिंग का सेट चल रहा है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। तो बंधु देखने से भी पता चल रहा होगा कि जो यहाँ पे मनुष्य है और ये वनस्पति है और ये गाय है, तीनों अलग अलग है, तीनों भिन्न है। कोई भी ऐसा इन तीनों में नहीं है जो कि कॉमन होगा। तो इसका मतलब मनुष्य अलग होगा, वनस्पति भी अलग होंगे और गाय भी क्या होंगे बंधु, अलग होंगे। यानी ये आंसर जो दर्शाएगा वो पहला नंबर दर्शाएगा कि मनुष्य अलग कैटेगरी के हैं, वनस्पति अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गाय भी अलग कैटेगरी के बंधु। यानी कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि तीनों में समानता होगा, तीनों हम कॉमन करके लिखेंगे। यानी बाकी फिगर को अगर देखा जाए तो ये फिगर से भी मैच नहीं करेंगे बंधु, क्योंकि मनुष्य वनस्पति गाय कभी करेंगे, यहाँ पे मनुष्य मान लीजिए डाल देंगे, यहाँ वनस्पति यहाँ गाय, कभी ये फिगर आपका नहीं होगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए बंधु तीसरा फिगर है कि यहाँ अगर मनुष्य डाल दें, यहाँ गाय डाल दें, यहाँ वनस्पति डाल दें तो भी ये सही सर्वाधिक सही को नहीं दर्शाएंगे बंधु, क्योंकि ये तीनों अलग अलग क्षेत्र से है। उसके बाद बंधु ये चौथा नंबर भी नहीं होगा, तो होगा कौन, पहला नंबर होगा, क्योंकि मनुष्य वनस्पति और गाय क्या है, तीनों भिन्न है, तीनों अलग हैं। तो हमारा जो सटीक आंसर होगा वो कितना नंबर होगा, पहला नंबर होगा। तो समझ गए हमारे मित्र बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, दावा ए और कारण आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। ए है कथन बंधु, क्या ध्यान देंगे, लोहे की रेलों के बीच थोड़ा गैप यानी जगह रखा जाता है। इसका कारण है बंधु जो आर में दिया गया है, लोहा गर्मियों में फैलता है। ये दो चीज देखने के बाद आपको आंसर लगाना है, ए और आर दोनों सही है या ए और आर दोनों गलत है, या ए सही और आर गलत है, या ए गलत और आर सही है। इनमें से क्या आंसर होगा। तो बंधु सबसे पहले देखिए जो दावा किया गया यानी दावा दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, इनको देखना है कि लोहे की रेलों के भी थोड़ा गैप रखा इसलिए जाता है बंधु क्योंकि लोहा गर्मियों में क्या होता है, फैलता है। इसका कारण यही है, इसलिए दावा भी सही है और आर यानी जो कि इसका कारण है वो भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा बंधु क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो आप देख रहे हैं हमारे जो प्रश्न आकृति है यहाँ पे और ये आकृति प्रश्न का है और इसको कहता पूरा करेंगे, यानी ये आपका क्या है, खाली स्थान है। तो आपके पास चार आकृति है, चार आकृति में से कौन सी आकृति यहाँ एडजस्ट करेंगे। तो बंधु आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं किस प्रकार का जो ये घर बना हुआ है और आधा घर देख रहे हैं कि पेंट किया हुआ और आधा मतलब पेंट किया हुआ नहीं है। तो बंधु ये जो किया हुआ इसमें दो प्रकार से कंडीशन देखेंगे, या तो आप घड़ी की दिशा में देखेंगे बंधु, या तो घड़ी के विपरीत दिशा में देखेंगे। तो देखिएगा घड़ी की दिशा में अगर देख पा रहे हैं तो बंधु ये आकृति के बाद ये है, ये आकृति के बाद ये है, उनके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या भराएगा, इसी को ध्यान देना है। क्या है बंधु, इसको ध्यान देना है। तो देख रहे बंधु जब इस प्रकार हम इधर से चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में इधर आ रहे हैं, तो जैसे चल रहे हैं तो ये पहला घर जो है, पहला कॉलम इसका कलर है, इसका भी पहला यानी जो इधर से गए शुरुआत में ही इसका पहला कलर मिल गया। फिर जब इस घर में देखे तो पहला ही शुरुआत में कलर मिल गया बंधु। तो ये भी आकृति इस घर का जो होगा कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की आकृति बंधु हम बना रहे हैं यहाँ पे।
इस प्रकार की ये आकृति होंगे और ये बीच में है बंधु। तो जिस प्रकार ये पहले कलर है उसी प्रकार बंधु ये वाला कलर होगा। क्या होगा? ये वाला कलर होगा। अगर ये वाला कलर होगा तो बंधु आपका आंसर हो जाएंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, पहला में तो नहीं होगा बंधु। दूसरा यहाँ पे देखिए बंधु हमारा है कि इस प्रकार की आकृति सेम टू सेम मिल पा रहा है, तो ये आकृति हो जाएंगे बंधु। तीसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये वाला दूसरा कलर कर दिया है और ये वाला पहले ऐसे किया, तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो होगा क्या बंधु? दूसरा होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे बंधु। हमारे सेट में था इसलिए हमको बताना जरूरी था, हमें बता दिए। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है बंधु, ध्यान दीजिएगा। सवाल जो कह रहा है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपका हमारे मित्र बंधु यहाँ पे है और उत्तर आकृति यहाँ पे है। निहित का मतलब उसमें आकृति कौन सा समाहित है, कौन सा एडजस्ट कर रहा है, तभी तो बंधु आप जाकर के एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देख रहे बंधु इस प्रकार है और एक रेखा इधर से यहाँ तक है जिसको आप विकर्ण कह रहे हैं बंधु। तो इधर से यहाँ और इस प्रकार यहाँ है, तो देखेंगे किसमें है। तो पहला चेक करते हैं बंधु। देखिएगा पहला आपका क्या है, एक रेखा हमारा ये तो यहाँ है ही, ये बंधु यहाँ पे पूरा जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब देखिए बंधु उसके बाद यहाँ से ये ऐसा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ ऐसा है, फिर ऐसा यहाँ है, यानी ये जो हमारा है पहला नंबर ही आंसर हो गया। देखिए एक रेखा यहाँ है, इसमें बंधु ये पूरी तरह से मोटा कर दे रहे हैं क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे। उनके बाद ये इस प्रकार है, फिर यहाँ इस प्रकार है। तो बंधु ये आकृति पहला नंबर में समाहित है, बाकी दूसरा में तो नहीं है बंधु, फिर तीसरा में भी नहीं है, फिर चौथा में नहीं है। तो इस प्रकार के आपको ध्यान देना होगा कि आकृति जो है किसमें एडजस्ट करे। तो ये आकृति जो हमारा है इसमें एडजस्ट कर चुका है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? पहला नंबर होगा। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो कि पेपर कटिंग फोल्डिंग से है और इस प्रकार के पेपर कटिंग वाले सवाल आप बनाए। सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तक खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो बंधु आपको एक चीज पता है कि जिस प्रकार से बंद होता है उसी प्रकार से खुलता है, यानी कहने का मेरा जो अर्थ है कि जो लास्ट में बंद होगा वो सबसे पहले खुलेगा। क्लियर है बंधु? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा है आकृति है इस प्रकार का एक सादा पेपर है बंधु, जो आप यहाँ पे क्या करें देख पा रहे हैं। उनके बाद देख रहे बंधु यहाँ पे एक पेपर है और उस पेपर में देख रहे बीच में एक कट लगाया गया, यानी कि बंधु, और फिर अगला देख रहे हैं कि यहाँ जो है एक कोना में बचा और बाकी सब कट करके ये लाया गया, यानी और डी आकार की कट किया। तो किस प्रकार मुड़ा है बंधु? जो यहाँ पे गया है, यानी एक पेपर था फिर इस प्रकार मुड़ा गया, यानी ये इधर पलट गया, जो कि यहाँ पे आकृति बनते दिख रहा है। यानी ये वाला भाग मुड़ करके बंधु जो था ये वाला भाग ऐसे आधा फोल्ड होके यहाँ पे चला आया, यानी इस प्रकार बन गया। और यही बंधु जो है इस प्रकार करके यहाँ पे कट करके इसको ऐसे मोड़ा गया है जो तब जा करके यहाँ पे ये आकृति बनाई, यानी कि आगे वाला आकृति में ये वाला पूरा भाग खत्म हो गया है और मोड़ करके क्या हो गया है यहाँ बन गया, यानी ये छोटा सा पार्ट बन गया और यहाँ डी आकार के क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया। ऐसा बंधु आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा पेपर है, इस प्रकार इसको आधा में फोल्ड किया गया फिर मोड़ा गया, यानी ये मोड़ करके यहाँ आ गया। और उनके बाद बंधु यहीं पे देख रहे हैं डी आकार के कट किया गया, इसका मतलब ये भी भाग मुड़ के यहाँ आया है। यहाँ अभी हमारा मुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से पैसा दिया हुआ है कि हम इसको मोड़ के लाए, फिर इसको मोड़ के यहाँ ले जाएंगे, इसको मोड़ के, तो इस प्रकार की आकृति बनेंगे। और यहाँ पे देखिए बंधु इस प्रकार की आकृति नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए बंधु सबसे लास्ट में, यानी मुड़ा कौन है, ये मुड़ के यहाँ आया है, ये मुड़ के यहाँ आया है, तो सबसे पहले खुलेगा यही, तो ये खुलेगा। तो बंधु किस प्रकार खुलेगा? तो देखिए सेम टू से पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो ये जो आकृति बनेगा ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा बंधु? ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब देखिए ये मुड़ के यहाँ आया तो ये भी यहाँ है, तो ये भी ऐसे पलटेंगे तो ये वाला इधर आ जाएंगे, ये वाला इधर, यानी बंधु इस प्रकार के हो जाएंगे ऐसे, और ये वाला भी हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए इस प्रकार की जो आकृति है, कहाँ पे बंधु कहिएगा हूबहू सर ना उतारे, तो भैया हाथ से स्केच करते हैं तो हाथ से आप जान ही रहे, तो ये वाला आकृति कहाँ है? तो देख रहे बंधु यहाँ दूसरा नंबर पे दूसरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आप सब समझ गए? इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकेंगे बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए बंधु, अगला जो सवाल है मिरर से है, बहुत ही सुंदर सवाल है बंधु। क्या लिखा है, एम एन रेखा पर दर्पण का प्रतिबिंब होगी। यानी ये एम एन रेखा पर इस पे दर्पण की प्रतिबिंब होगी, यानी ये प्रतिबिंब ऊपर क्या बनेंगे। ये जो हमारा वस्तु दिया हुआ ये प्रतिबिंब ऊपर बनेगा, फिर कैसा बनेंगे। तो आपको बताए थे बंधु, अगर दर्पण यहाँ पे रहे और ये ऐसे एम एन कोई दर्पण रहे और यहाँ पे ए बी सी लिखा रहे, तो बंधु हमने क्या बताए थे कि ये दूरस्थ है तो ये दूरस्थ ही आएंगे। यानी ये पलट इस प्रकार है बंधु, तो ये क्या होगा, पलटेगा। तो ये पलटेगा तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। क्लियर है बंधु। लेकिन ये आपका लास्ट है तो ये इधर लास्ट होगा। ये बंधु बी है तो ये भी पलट जाएंगे, ये इस प्रकार हो जाएंगे और ये में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखिए बंधु, जो नजदीक था नजदीक रहा, जो बीच में था बीच में रहा, जो सी यहाँ पे लास्ट था तो ये लास्ट हुआ। लेकिन ये पलटने का कार्य जो, ये तो पलटेंगे ही पलटेंगे। लेकिन हम ये बता रहे थे डिस्टेंस के अनुसार दर्पण के साथ, यानी जितना दूरी पर इधर होगा उतना दूरी पर इधर रहेंगे, जितना दूरी पर इधर रहेंगे उतना इधर रहेंगे। तो बंधु निश्चित है कि ये अगर पलट जाएंगे तो ये सबसे लास्ट में है, तो ये इधर भी सबसे लास्ट में होगा। और कैसे होगा, ऐसे देखिए बंधु। उनके बाद आप ध्यान से देखिएगा, एकदम आपका प्रतिबिंब बनते नजर आएंगे बंधु। उनके बाद ये इस प्रकार का होंगे, देखिएगा यहाँ होंगे। और उनके साथ बंधु इस प्रकार से ये पलट जाएंगे, देखिएगा हम पलट रहे हैं बंधु तो पलट गया, इस प्रकार आएंगे और इस प्रकार आएंगे। और फिर यहाँ पे जो रेखा है बंधु ये वाला आएंगे। और उसके बाद हमारा जो रेखा है बंधु, वो ध्यान दीजिएगा जो बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे। उनके बाद देखिएगा बंधु हमारा इस प्रकार ये और ये आ जाएंगे। आप देख रहे हो बंधु, ये सारा का सारा इसको पलट दिए, ऊपर चला गया, ये इसके बाद ये लकीर आया, फिर बंधु ये पलट के ये आया, फिर ये अब कैसे पलटा तो ये हो गया। यानी कि इस प्रकार के जहाँ पे आकृति होंगे बंधु वही आंसर होगा। और आप देख पा रहे हैं कि आकृति कहाँ पे है, वो दूसरा नंबर पे है। तो आप समझिए बंधु, ये देखिएगा लास्ट है तो इधर भी लास्ट होगा, एकदम समझिए बंधु। ये वाला आकृति यहाँ देखिए इधर पलट गया, ऐसे पलटिए तो ऊपर चला जाएगा और ये पलट के यहाँ आ गया। क्लियर है। यानी दर्पण से कोई भी प्रश्न आपका आएंगे आप इसको आसानी से बंधु हल कर पाएंगे, इसमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है आव्यूह से है, मैट्रिक से है रिलेटेड बंधु। और ये सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन आप इसको सबसे फास्ट बना लेंगे, सबसे आसानी से बना लेंगे। जितना बड़ा ये भाषा लग रहा है उतना बड़ा सवाल है नहीं, बहुत ही छोटे समय में आप इसको बना पाएंगे। तो पहला सवाल आया है बंधु, तो इसको आप भाषा को एक बार जरूर पढ़ ले, परीक्षा में बिना भाषा पढ़े भी बना लेंगे। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में से दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए। दो आव्यूह है, एक पहला आव्यूह है, दूसरा है आव्यूह वन, यानी कि पहले के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4, इधर भी 0 से 4, इधर भी 0 से 4 दी गई है। और आव्यूह दो जो है यहाँ पे 5 से 9 और 9 से, इधर भी 5 से 9 दिया गया है। इन आव्यूह में एक अक्षर के पहले उसकी पंक्ति बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बंधु ए को जो लिखा गया है 0023 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा पी को 5569 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए समूह को पहचानना है। और हमारा जो समूह दिया गया ये BEST का, इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कोड क्या होगा। तो बंधु अगर बी का देखेंगे कोड, अगर ढूंढेंगे तो इसमें बी का कोड यहाँ पे बंधु देखिएगा 3 पर भी है, ये भी है, 2 पर भी, 4 पर भी है। तो इस प्रकार इतना कोड आप लिख नहीं पाएंगे, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बंधु देखिएगा एक को जो उदाहरण दिया गया है इसको समझिए, उसके बाद डायरेक्ट बना देना है, ये ऑप्शन से बना देना बंधु। ये देखिए 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ए के लिए 0 0 है। फिर देखिए के लिए क्या है बंधु, यहाँ पे पहले देखिए 2 लिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है और ये 3। देखिए पहले ये वाला लेते हैं बंधु, रो वाला लेते हैं, फिर कॉलम वाला लेते हैं। तो 2 लिया गया, देखिए यहाँ से ये 2, फिर यहाँ 3, तो इसका 2 3 है बंधु। और फिर आप ये है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 1 भी होगा, बहुत सारा ए का कोड होगा। लेकिन कितना कोड लिख पाएंगे, इस प्रकार बी का बहुत सारा कोड होगा, कितना कोड आप लिख पाइएगा, समय लग जाएंगे। फिर ये है, फिर ए है, फिर एस है, फिर टी है, बहुत ज्यादा है। इसलिए बंधु डायरेक्ट देखेंगे, ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे और यूं ही मार देंगे। क्या मार देंगे, यूं ही मार देंगे। तो बंधु यूं ही कैसे मराएगा, तो देखिएगा यहाँ का बी है, तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, बी देखिए 3 3, देखिए बंधु बी जो हमारा है वो क्या है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब पहला ऑप्शन का पहला ये सही है। 4 2 देख लीजिए बंधु, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ भी बी है, यानी यहाँ तक आपका प्रक्रिया सही चल रहा है। फिर देखिए बंधु यहाँ पे 5 है
और यहाँ पे 8 है। तो 5 8 यहाँ पे क्या है बंधु हमारा, देखिएगा एकदम ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 और 8, तो 5 8 पर क्या देख रहे हैं, एस देख रहे हैं, हमारा यहाँ क्या बंधु ए है। यानी ए के लिए अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बंधु, यहाँ पे अगर